तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में एक प्राचीन मठ था, जहां वर्षों से दुर्गा पूजा का उत्सव आंतरिक साधना के रूप में मनाया आ जाता था। यहाँ माँ दुर्गा की कोई भव्य प्रतिमा नहीं बनती थी, बल्कि हर साधक अपने मन में माँ की शक्ति को स्थापित करता था। मठ में एक युवा और उत्साही शिष्य था, जिसका नाम विरक्त था। विरक्त अपनी साधना में बहुत तीव्र था, पर उसके मन में एक गहरा भ्रम था। वह मानता था कि यदि वह अपने क्रोध और वासना जैसी बुरी अतियों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, तभी उसे मोक्ष मिलेगा। 9 दिनों की कठोर साधना के बाद दशमी का दिन आया। दशमी पर मठ में एक विशेष अनुष्ठान होता था, जिसे ब्रह्म विसर्जन कहा जाता था। विरक्त अपने गुरु के पास गया, जो मठ के सबसे शांत और ज्ञानी सन्यासी थे। विरक्त ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने 9 दिन का बड़ी ही साधना में अपने मन के क्रोध और लालच को लगभग समाप्त कर दिया है। आज दशमी पर मैं उन्हें पूरी तरह विसर्जित करके परम शांति प्राप्त करूंगा। गुरुदेव ने मुस्कुराकर विरक्त की ओर देखा। उन्होंने पास रखी लकड़ी की एक सुंदर मूर्ति उठाई। यह मूर्ति एक असुर की थी। विरक्त, गुरुदेव ने कहा, तुमने वर्षों तक तप किया, पर तुम अब भी भ्रम में हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे मन की बुरी वृत्तियां, क्रोध, मोह, लालच तुम्हारे शत्रु हैं, जिन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। ये सही नहीं है। विरक्त ने हैरानी से पूछा, तो क्या ये बुरी वृत्तियां शत्रु नहीं हैं, गुरुदेव? गुरुदेव ने उस असुर की मूर्ति को जमीन पर रख दिया। देखो, ये वृत्तियां शत्रु नहीं, बल्कि शक्ति का एक अप्रबंधित रूप है। क्रोध बुरी चीज नहीं है, यदि वह अन्याय के विरुद्ध उपयोग हो। वासना बुरी नहीं है, यदि वह सृजन और कर्म की ऊर्जा बने। ये वृत्तियां तो माँ दुर्गा के अस्त्रों के समान हैं। गुरुदेव ने आगे समझाया, माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा, पर उन्होंने क्रोध को पूरी तरह समाप्त नहीं किया। उन्होंने अपने क्रोध को धर्म की रक्षा के लिए नियंत्रित किया और उसे शक्ति में बदल दिया। असुरत्व को नष्ट करना है, न कि उस शक्ति को जिससे असुर बनता है। आज की दशमी का अर्थ नाश नहीं, बल्कि नियंत्रण है। तुम्हें अपनी इन वृत्तियों को विसर्जित बहा देना नहीं करना है, बल्कि उन्हें प्रबंधित मैनेज करके उन्हें धर्म और सेवा की दिशा में समर्पित करना है। तुम्हें अपने क्रोध का उपयोग न्याय के लिए करना है, न कि उसे दबाकर अपने अंदर सड़ने देना है। विरक्त को अपने ज्ञान पर गहरा बोध हुआ। वह अब तक इन वृत्तियों को दबा रहा था, जिससे वे और भी अधिक शक्तिशाली होकर उसे परेशान करती थी। विरक्त ने उस असुर की मूर्ति को उठाया और उसे तोड़ने के बजाय उसने उस मूर्ति को वस्त्र और फूल अर्पित किए। गुरुदेव, विरक्त ने श्रद्धा से कहा, आज मैंने सीखा कि आंतरिक शक्ति का विसर्जन नहीं होता, केवल उसकी असुरवृत्ति गलत दिशा का विसर्जन होता है। मैं आज से अपने क्रोध को शत्रु नहीं, बल्कि न्याय के लिए एक अस्त्र मानूंगा। दशमी के दिन विरक्त ने अपनी साधना की दिशा बदल दी। उसने अपने मन की सभी वृत्तियों को नियंत्रित और उपयोगी बनाना सीखा। उसने पाया कि वास्तविक मोक्ष मुक्ति वृत्तियों के नाश में नहीं, बल्कि उनके सही उपयोग और समर्पण में है। यही थी साधना की दशमी, अपने मन के भ्रम का विसर्जन और अपनी आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित कर धर्म और सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प। विरक्त ने गुरुदेव के मार्गदर्शन में अपनी साधना जारी रखी। उसने अपने मन की वृत्तियों को दबाना छोड़ दिया था, बल्कि उन्हें पहचानना और उन्हें दिशा देना सीखा। उसका क्रोध उसे बेचैन नहीं करता था, बल्कि अन्याय देखकर उसके अंदर कर्मठता पैदा करता था। उसका लालच अब व्यक्तिगत सुख की ओर नहीं, बल्कि ज्ञान और सेवा को अधिक से अधिक अर्जित करने की दिशा में परिवर्तित हो गया था। अगले वर्ष दशमी से कुछ महीने पहले मठ के नीचे बसे गांव में एक बड़ी आपदा आ गई। भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण मठ को गांव से जोड़ने वाला एकमात्र पुल टूट गया और गांव बाढ़ के पानी से घिर गया। गांव वाले मठ में शरण नहीं ले पा रहे थे और उनका जीवन खतरे में था। मठ के सभी शिष्य घबरा गए। वे केवल आंतरिक शांति और ध्यान की साधना में लीन थे। उन्हें बाहरी संकट से जूझने का कोई अनुभव नहीं था। गुरुदेव ने विरक्त को बुलाया और कहा, विरक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना का असली फल दिखाओ। ये संकट केवल शारीरिक नहीं, बल्कि सामुदायिक निराशा का है। विरक्त ने तुरंत अपनी कमर कस ली। उसने अपने मन के क्रोध को याद किया, जिसे उसने अब तत्काल कार्यवाही और नेतृत्व की शक्ति में बदल दिया था।
विरक्त ने मठ के साधकों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमने वर्ष भर ज्ञान की देवी महासरस्वती की पूजा की है, पर अब हमें श्रम और संरक्षण की देवी महाकाली का रूप धारण करना होगा। हमें अपने शरीर की शक्ति का उपयोग करना है। विरक्त के नेतृत्व में मठ के साधक और गांव के कुछ लोग मिलकर बांस और रस्सियों की मदद से टूटे हुए पुल के ऊपर एक अस्थायी रास्ता बनाने के काम में जुट गए। ये काम खतरनाक और थका देने वाला था। इस दौरान विरक्त ने अपनी वासना जीवन शक्ति को थकान और नींद पर विजय प्राप्त करने की ऊर्जा में बदल दिया। वह न केवल काम कर रहा था, बल्कि अपने शांत और नियंत्रित क्रोध की शक्ति से हर किसी को प्रोत्साहित भी कर रहा था। जब गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया तो विरक्त ने अपने अहंकार को फिर से सेवा में विसर्जित किया। उसने गांव वालों के लिए भोजन और दवाइयों की व्यवस्था की। अगली दशमी का दिन आया। इस बार मठ में कोई औपचारिक ब्रह्म विसर्जन नहीं हुआ। गांव के लोग, जिन्होंने मठ और विरक्त को कभी केवल अकर्मण्य साधक समझा था, वे स्वयं मठ तक आए और विरक्त के चरणों में सिर झुकाया। गुरुदेव ने विरक्त को गले लगाया और कहा, साधना की दशमी आज सफल हुई मेरे बच्चे। तुमने अपने क्रोध को करुणा का अस्त्र बना दिया, अपने अहंकार को सेवा का कवच और अपनी वासना ऊर्जा को सृजन की शक्ति। तुमने अपने आंतरिक असुरों को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें धर्म और मानवता के मार्ग पर लगा दिया। विरक्त ने मुस्कुराकर उस अस्थायी पुल की ओर देखा जो अभी भी खड़ा था। उसे अब पूर्ण रूप से एहसास हो गया था कि मोक्ष जंगल या पहाड़ों में नहीं मिलता, बल्कि अपनी शक्तियों को संसार की सेवा में नियंत्रित और समर्पित करने में मिलता है। मठ में उस वर्ष किसी भी प्रतिमा का विसर्जन नहीं हुआ, क्योंकि विरक्त की निष्काम सेवा ही मां दुर्गा की सजीव उपस्थिति बन गई थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।